बुआ जी, आज कुछ काम मिला या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। नहीं भाग्यवान, पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास कोई काम नहीं है। जब फसल की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो हम सबके खाने पीने का जुगाड़ कैसे होगा। चिंता मत करो जी, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पापा, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? अगली बार तो आपने कहा था कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब तो मुझे गुड़िया दिलाओगे ना पापा? हाँ बेटा, इस साल तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। अब चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। हाँ चलो, सरिता तुम भी आकर खाना खा लो। जी आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। रामू और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं और तभी उनके दरवाजे पर एक बाबा की दस्तक होती है। बाबा की आवाज सुनकर रामू और उसकी पत्नी दोनों बाहर आते हैं। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए ठीक से खाना नहीं हो पाता, हम आपको कहाँ से देंगे? थोड़ी सी खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैं अभी खा लिया हूँ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी ला कर देती हूँ आपको। पर सरिता, तुम वह खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में बस थोड़े ही चावल बचे हैं। इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी बाबा को भूखी नहीं जाने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है सरिता, जैसी तुम्हारी इच्छा। सरिता अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। बाबा के जाने के बाद रामू अंगूठी को देखकर सरिता से कहता है, इस अंगूठे में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना है? शायद यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने तो सुना होगा, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर सरिता, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही रामू यह बात कहता है, अंगूठी में एक चमक सी होती है और रामू के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है। रामू और सरिता दोनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे देखा सरिता, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ चावल प्रकट हो गया, यानी कि यह अंगूठी सच में जादुई अंगूठी है। हम इससे कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांगे ना, मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा था। ठीक है, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। अंगूठी,
हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। रामू के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक सी उठती है और रामू के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। उसको देखकर सरिता और रामू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वह कितने दिनों बाद आज मुझे पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे वह सभी उस दिन पेट भर भोजन करते हैं। पापा, आज गांव में मेला लगने वाला है। मैंने अपने दोस्तों से सुना था। आज आप मुझे गुड़िया दिलाओगे? हाँ मेरी प्यारी बेटी, इस बार मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। सरिता, तुम मेरी प्यारी गुड़िया को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। हम सब आज उस बड़े से मेले में जाएंगे जहाँ जाने के लिए हम अक्सर सपने देखा करते थे। सभी तैयार हो जाते हैं और फिर वह सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। जरा यह वाली गुड़िया दिखाना। ये लो मेरी प्यारी गुड़िया, ये तुम्हारे लिए। यह लो भैया इस गुड़िया के पैसे। सरिता, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। वहाँ देखो कितनी सुंदर साड़ी दुकान पर है। चलो वहाँ तुम्हारे लिए साड़ियाँ भी पसंद करते हैं। कुछ पैसे मांगकर गांव में उसने एक कपड़े की दुकान खोली